गाइस वैनम 3 का जो प्लॉट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है और यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसा कि सोनी पिक्चर्स अब वो गलती नहीं करने वाला है। यानी कि सोनी ने ऑलमोस्ट 2 वैनम मूवी बनाई है बिना स्पाइडरमैन के। हालांकि दूसरी मूवी जाते जाते इसलिए बच गई थी क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को नो वे होम का रेफरेंस देखने को मिल गया था, तो ऑडियंस खुशी से एक्सेप्ट कर ली थी कि आगे जाके वैनम हम लोग को स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पे भी उनके पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद वैनम अपने यूनिवर्स में आ गया, यानी कि क्या ही ट्रैवल किया है वो मल्टीवर्स में। हालांकि फैंस के माइंड में एक रे ऑफ होप है जब वैनम सिम्बियोट एक अपना सब पार्ट छोड़ के वहाँ से चला गया था, क्योंकि उसे उस यूनिवर्स को देखना था, समझना था, और इसलिए उसने अपना पार्ट वहीं पे छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे अब जो नई टॉपिक आ रही है जिसका नाम है वैनम 3, या फिर हम लोग कह सकते हैं ऑफिशियली वैनम द लास्ट डांस, वो मूवी कैसी हो? क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद उस मूवी में हम लोग को स्पाइडरमैन नहीं दिखाया जाएगा? और अगर दिखाया जाएगा तो वो कौन सा होगा? ऊपर से सोनी पिक्चर्स जो वैनम वर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या हम लोग को मल्टी वैनम देखने को मिलने वाले हैं? आज वही सब हम लोग समझेंगे। जिनमें से कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली कंफर्म्ड हो चुकी है कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि वो वैनम 2 में बता दिया गया था। तो दोस्तों आप लोग यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे कमेंट कीजिए आपके हिसाब से वैनम मूवी में किसे स्पाइडरमैन का रोल मिलना चाहिए। क्या वो टॉम हॉलैंड हो या फिर एंड्रू, या फिर जो बातें चल रही थी कि सोनी पिक्चर्स अपने यूनिवर्स में एक नए स्पाइडरमैन को कास्ट करने वाले ये हो। वैसे थर्ड ऑप्शन तो रखना ही नहीं चाहिए यार कभी। फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार वैनम 3 में क्या कंफर्म्ड होने वाला है। ऑब्वियसली वैनम तो रहेगा ही, लेकिन हाँ कुछ सिम्बियोट्स वापस आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है राइट और कार्नेज का। अब आप लोग हैरान होंगे और कहेंगे भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम लोग बात करें राइट की तो वैनम 1 में वो था, कार्नेज वैनम 2 में था और दोनों को वैनम ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों जिस हिसाब से मल्टीवर्स ग्लिच चल रहा है उस हिसाब से उस मूवी में कुछ भी हो सकता है, जहाँ से मल्टीवर्स से हम लोग को राइट और कार्नेज देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग बात करें मॉर्बियस की, तो ये वैनम यूनिवर्स का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग को वल्चर दिखाई दिया MCU का, और वो भी हैरान है कि वो यहाँ पे कर क्या रहा है। इसलिए दोस्तों फ़िलहाल राइट और कार्नेज वापस आ सकते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि हर सिम्बियोट की अपनी हाइव नॉलेज होती है जो कि अक्रॉस मल्टीवर्स फैली होती है। यानी कि अगर एग्जांपल के रूप में बात करें, किसी वैनम सिम्बियोट के साथ स्पाइडरमैन ने कुछ गलत किया या फिर उसे नकार दिया। फॉर एग्जांपल टोबी के स्पाइडरमैन को वैनम की पावर्स मिली थी, लेकिन बाद में जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका गुस्सा बढ़ रहा है तो उसने सिम्बियोट का गिव अप कर दिया। लेकिन वो हाइव नॉलेज हर एक सिम्बियोट से कनेक्टेड है, तो जब भी कोई भी यूनिवर्स में वैनम स्पाइडरमैन को देखता है तो सबसे पहले स्पाइडरमैन पे गुस्सा करता है। वो ये डिसाइड नहीं करता कि स्पाइडरमैन अच्छा है कि ख़राब है। उसी तरह दोस्तों राइट और कार्नेज के साथ वैनम ने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। और अगर वो मल्टीवर्स से आते हैं तो अपनी हाइव नॉलेज की वजह से उनको याद होगा कि उनके यूनिवर्स में जो हुआ था वो कितना गलत था, और इसलिए हो सकता है दोनों मिलके यहाँ पे एडी और वैनम से बदला लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात यह है, इसके प्लॉट की वजह से वैनम में थोड़ा बहुत ग्लिचेस आ रहे हैं, जिससे आप लोग को पता होगा ना कि हम लोग ने अगर लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी देखी है जो कि असल में कनेक्टेड ही है, वहाँ पे अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है तो उसकी बॉडी कैसे ग्लिच करती है, वही सेम चीज़ वैनम के सब पार्ट के साथ। मतलब कि सिंपल शब्दों में वो जो सिम्बियोट है वो ज़्यादा देर तक उस यूनिवर्स में टिक के नहीं रह सकता है, क्योंकि वो उस यूनिवर्स के लिए बना ही नहीं है, जिसकी वजह से वो पेन सिग्नल इमिट कर रहा है और वो पेन वैनम को अपने यूनिवर्स में फील हो रहा है। और वैनम चाह के भी उस यूनिवर्स में नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसने अपना सिम्बियोट छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है कि वैनम को उस यूनिवर्स में भेज के उसके सिम्बियोट को से वापस कर, जिसकी वजह से कहानी कुछ ऐसी हो सकती है कि वैनम और एडी ब्रॉक मिलके हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे कि वो करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापस जाके अपने सिम्बियोट को वापस बुला सके, ताकि जो पेन है जो सिम्बियोट को महसूस हो रहा है जिससे वैनम भी कनेक्टेड है वो उसे ना हो। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पे ऐसे कैसे लॉजिक होता है। अगर हम लोग बात करें कार्नेज की तो वैनम ने तो उसे खा लिया था, वो भी तो उसके सब पार्ट है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैनम ने ये जो सिम्बियोट है जो MCU में छोड़ा हुआ है वो अपने विल के अकॉर्डिंग छोड़ा हुआ है, इसलिए ये जो सिम्बियोट है ये वैनम से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। वही बात करें कार्नेज की तो कार्नेज जो था वो वैनम से गलती से निकल गया था और क्लीटस कैसिडी के ब्लड में जाके मिल गया था, इसलिए वो वैनम से काफ़ी गुना अलग है, भले ही वो उसका सब पार्ट हो। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों इसी बीच इनकी कहानी कॉम्प्लिकेटेड तब हो सकती है जब ये लोग करेक्ट वे में उस MCU मल्टीवर्स में रीच ना कर पाए। यानी कि दोस्तों ये लोग काफ़ी यूनिवर्स से गुजरेंगे, जहाँ पे एक यूनिवर्स हम लोग को टॉबी मैगवायर का भी मिलेगा, जहाँ पे बाद में हम लोग को टॉबी का भी वैनम देखने को मिल सकता है।
हालांकि ये सब कैसे होगा और क्या सोनी पिक्चर्स के पास इतना बजट है कि वो सब करके हम लोग को दिखाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि सोनी वेनम को लेके कितना टाइट बजट रखती है। हालांकि वेनम अच्छी कमाई करती है, लेकिन ये जो मूवी है, पहली बात तो ये मार्वल स्टूडियोज़ के साथ कोलैब करके नहीं बन रही है, इसलिए इतना बड़ा बजट नहीं हो सकता कि हर एक यूनिवर्स को डिटेल तरीके से दिखाया जाए, जहाँ पे हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनम सिम्बियोट देखने को मिले। हाँ, बात करें एक दो वेनम सिम्बियोट की तो हम लोग को वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करें अपने करेंट वेनम वर्स की, या फिर क्या मोबियस वेनम, क्रेवन द हंटर, मैडम वेब, जिस भी यूनिवर्स में बन रही है उस यूनिवर्स की, तो वहाँ पे कौन से सिम्बियोट हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि मल्टीवर्स से नहीं आया है बल्कि अभी आए हैं या फिर क्या अभी जन्म लिए हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है टॉक्सिन का, जो आप लोग डिटेक्टिव देखे होंगे वेनम 2 में, जिसके ऊपर एक सिम्बियोट चला गया था वेनम का, उसे हम लोग टॉक्सिन कह सकते हैं। देखने में वो रेड कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे वो वेनम से नफरत करेगा। बात करें दूसरे सिम्बियोट की तो वो है एंटी वेनम, जिसकी कोई सोल नहीं होती है और वो लैब में बनाया गया सिम्बियोट है। बाद में वो एडी ब्रॉक के ऊपर आ जाता है और वेनम चला जाता है फ्लैश थॉमसन के पास। और यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है असली क्वेश्चन की कि आखिरकार फ्लैश थॉमसन को कैसे दिखाया जाएगा। और अगर फ्लैश थॉमसन वेनम के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो उनके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जो कि अभी तक सोनी पिक्चर्स ने क्लियर आउट नहीं किया है। यहाँ पे एंड्रू आएगा कि नहीं, और अगर एंड्रू आता है तो उसका सामना वेनम से होगा कि नहीं, ये बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि सोनी पिक्चर्स सुधार सकता है अगर वो चाहे तो। इसलिए दोस्तों यहाँ पे दो सिम्बियोट ऑलरेडी कंफर्म होते नज़र आ रहे हैं। पहला तो टॉक्सिन और दूसरा लैब में बनाया गया सिम्बियोट एंटी वेनम, जिसकी वजह से दोस्तों हो सकता है इस मूवी का जो टाइटल है वो कुछ सोच समझ के रखा गया हो, वेनम द लास्ट डांस। यानी कि ये मूवी आखिरी ऐसी मूवी होगी जब एडी ब्रॉक वेनम सिम्बियोट के साथ अटैच होगा, क्योंकि बाद में ये जो वेनम सिम्बियोट है वो फ्लैश थॉमसन के साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वो भी उस वेनम सिम्बियोट के लिए एक परफेक्ट होस्ट है। क्योंकि दोस्तों अगर फ्लैश थॉमसन उस यूनिवर्स में है तो पीटर पार्कर को होना ही चाहिए। और यहाँ पे एक वियर्ड सी थ्योरी आ रही है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपना खुद का एडी ब्रॉक है, जो कि यहाँ पे वापस से वेनम सिम्बियोट लेके रहेगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे वेनम सिम्बियोट पहले स्पाइडरमैन के पास जाएगा, स्पाइडरमैन से पावर्स को कॉपी कर लेगा, और जब बाद में अपने करंट एमसीयू के एडी ब्रॉक के पास वो जाएगा तो उसके पास वो कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन का सिंबल आ जाएगा, और वो जो वेनम सिम्बियोट है वो और ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन दोस्तों ये सब कैसे होगा और कब होगा, इसके लिए हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वेनम 3 की फिल्मिंग तो कंप्लीट हो गई है, बस इसके टीज़र ट्रेलर का इंतज़ार है, जहाँ पे हम लोग को और डिटेल्स देखने को मिलेगी। और आई होप कि यहाँ पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाए, ताकि ऑडियंस को फ्यूचर में जो स्पाइडरवर्स में होने वाला है वो समझ में आने लगे। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों आप लोग यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से वेनम 3 में स्पाइडरमैन आपको मिलेगा कि नहीं, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है।